इन कीड़ों का घर में आना देता है शुभ संकेत। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार यह बताया गया है कि ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु हमारे घर में आते हैं या हमारे घर के आसपास या हमारे घर में रहने लग जाते हैं, तो इनसे हमें पता लग जाता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब जागने वाला है, हमारे घर में खुशियाँ, सुख, समृद्धि आने वाली हैं, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों, यह 10 ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह 10 जीव हमारे घर में आकर रहने लग जाते हैं तो समझो 10 जीव जंतु हमारे घर में बेहद ही शुभ होते हैं। यह जिस घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है, उस घर का भाग्य उदय होने लगता है और उस घर के भाग्य का उदय होने से कोई नहीं रोक पाता है। दोस्तों, 10 जीव जंतुओं में से काफ़ी जीव जंतु ऐसे हैं जो किसी न किसी देवता के वहाँ के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, भगवान नारायण का वाहन गरुण देव होते हैं। जैसे कि हमारे परमपिता देवों के देव महादेव के वाहन नंदी भी होते हैं। जैसे कि हमारे परमपिता महादेव के पुत्र कार्तिकेय के भैया के वाहन मोर हैं। दोस्तों, यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान होना अति आवश्यक है। अगर यह जीव जंतु हमारे घर में आ जाएं और आप इनकी पहचान ना कर पाएं तो इससे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपको जो भी बुरा समय चल रहा है, आपको जो भी परेशानी आ रही थी, वह समाप्त होने वाली है। तो और आपका अब समय अच्छा आने वाला है। यह 10 प्रकार के जीव जंतु इस घर में आते हैं जिस घर के अंदर माता लक्ष्मी का आगमन होता है या माता लक्ष्मी जी के उनके घर में पधार चुकी हैं। दोस्तों, जब यह 10 प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु आपके घर में आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन शुरू हो चुका है। अन्यथा यह 10 प्रकार के जीव जंतु किसी घर में नहीं आते। यह वहीं घर में जाते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी आने वाली होती है, जिस इंसान का बुरा समय टलने वाला होता है। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर की साफ सफाई रखें, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस घर में गंदगी होती है, माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं और ना ही उस घर में यह 10 जीव जंतु जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता जी का आगमन हो और माता लक्ष्मी आपके घर से बिल्कुल भी वापस ना जाए, तो दोस्तों आपको अपने घर के दरवाजे पर जूता चप्पल बिल्कुल भी नहीं टांगने चाहिए और ना ही आपके घर के दरवाजे पर कभी जूता चप्पल उतारनी चाहिए। आपके दरवाजे को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर पर हो सके और माता लक्ष्मी आपके घर से वापस ना जाए। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार, शिव महापुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि 10 प्रकार के जीव जंतु हैं। ना किसी देवता के वाहन के रूप में यह कार्य तो करते ही हैं और जब भी यह किसी के घर जाते हैं तो बेहद ही शुभ संकेत लेकर आते हैं। इसीलिए हमें चाहिए, यदि हमारे घर में ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु का प्रवेश हो रहा है तो हमारे घर में साफ सफाई होनी चाहिए और इन 10 प्रकार के जीव जंतु की कभी भूलकर भी हत्या नहीं करनी चाहिए। इनको मारने से हमें बहुत बड़ा पाप लगता है और हमारे घर में गरीबी, दुख, दरिद्र, कष्ट आने लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 प्रकार के ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो हमारा नसीब उनके साथ चलता है, जो हमारे भाग्य को उदय करते हैं और हमारे नसीब बदलने का संकेत देते हैं। दोस्तों, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करो ताकि वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके।
क्योंकि कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। दोस्तों, हमारा मकसद है प्राचीन काल का लुप्त हो रहा ज्ञान हम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं। जो लोग हमसे जुड़े हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिसे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखकर हाज़िरी लगा दें। देर ना करते हुए चलते हैं दोस्तों। हमारे प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे, ना प्राचीन काल के पंडितों थे, आचार्य थे, जो बहुत बड़े तपस्वी ज्ञानी ऋषि मुनि थे, वह ऐसी चीज़ों के संकेत लगाया करते थे और संकेत लगाकर सचेत हो जाते थे, सतर्क हो जाते थे। आजकल यह ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। लोग ऐसी बातों पर यकीन ही नहीं करते। वह समझते हैं कि यह सब झूठ है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन सब चीज़ों पर, इन संकेतों पर यकीन करते हैं तो आपका भाग्य उदय हो सकता है। दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको ऐसे 10 जीव जंतुओं के बारे में जिनका हमारे घर में आना बेहद ही शुभ होता है, जो हमारे घर की सुख समृद्धि का कारण बनते हैं और हमारे घर के भाग्य उदय करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है छुछुंदर। यदि आपके घर में छुछुंदर का प्रवेश होता है तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। दोस्तों, अपने छछूंदर को देखा होगा, जो कि रात में निकलती है, घर में डोलती है। वह एक मूसक जैसी दिखाई देती है, जो मूसक से बड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हुआ है तो समझ जाना दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक सके। दोस्तों, छछूंदर जिस घर में जाती है वहाँ बहुत ही शुभ संकेत लेकर जाती है। छछूंदर जिस घर के अंदर प्रवेश करती है उस घर का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, छछूंदर बहुत ही सुख समृद्धि वाली होती है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है और उसकी तरक्की में कोई बाधा नहीं आएगी। वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ एक परिक्रमा लगा दे, चक्कर लगा दे, तो उसे व्यक्ति का भाग्य उदय होना है। बिल्कुल 100% तय होता है। उस व्यक्ति के भाग्य को उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है। लखपति नहीं, एक दिन ऐसा आता है कि वह करोड़पति भी बनने की संभावना रखता है। छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि यदि हमारे घर में छछूंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है। उसे घर के सदस्यों की जिंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियां आने लगती हैं। मानो कि उस घर के अंदर स्वयं माँ लक्ष्मी छप्पड़ फाड़ कर देने वाली हैं। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों चक्कर लगा दे तो दोस्तों, घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति के संकेत शुरू हो जाते हैं और उसे घर में कहीं ना कहीं से सही रास्ते से धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हो तो हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस में अचानक धन प्राप्त हो सके। इसीलिए छछूंदर जिस घर के अंदर प्रवेश करती है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल निश्चित है। दोस्तों, दूसरा जीव जंतु चूहा होता है। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेके आता है, इसीलिए चूहे को घर में कभी ना रहने दे। चूहा हमेशा दुख और दर्द ही चाहते हैं, इसीलिए चूहे को घर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। दोस्तों, चूहे को कभी आप अपनी तरफ, अपने घर की तरफ ना रहने दें। जितना हो सके चूहे को अपने घर से निकालकर बाहर छोड़ आएं। चूहे को रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन माना गया है, लेकिन यह जिस घर में होता है उस घर में दुख, दरिद्र और कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। उस घर में बीमारियां बनी रहेंगी और उस घर से कभी बीमारियां नहीं जाएंगी। इसीलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है।
वरना जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी। सदैव दुख और कष्ट ही बने रहेंगे। दोस्तों नंबर 3 है मधुमक्खी। दोस्तों आपने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा। अगर आपके आसपास या आपके घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया है या जिस घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है उस घर में बरकत नहीं होती। उनके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि जितने कि उस मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं। इनका नसीब साथ नहीं देता है। प्रिय दोस्तों, जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं और लाखों हजारों छेद होते हैं, उसी तरीके से जिस व्यक्ति के घर में मधुमक्खी रहती है उस घर वालों के नसीब में भी उतने ही छेद हो जाते हैं कि उनके भाग्य का साथ ही नहीं मिलता। इसीलिए मधुमक्खी को कभी भी अपने घर में छत्ता लगाने न दें। अपने घर के आसपास भी मधुमक्खी को छत्ता न बनाने दें। अगर आपको कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे जाए तो उसे वहां से तुरंत हटा दें। हमेशा दुख और दरिद्रता कष्ट देने वाली मधुमक्खी का छत्ता होता है। इसीलिए मधुमक्खी अगर आपके आसपास है तो उसे दूर करें और अपने आसपास में मधुमक्खी का छत्ता बिल्कुल भी ना लगने दें। दोस्तों नंबर 4 तितली। जिस घर में तितली आई है उसे घर में बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। दोस्तों आपने देखा होगा तितली सतरंगी होती है और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है और देखने में बहुत सुंदर और खूबसूरत नज़र आती है, उस तरीके से तितली हमारे जीवन में सतरंगी खुशियां लेकर आती हैं। और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है उसी तरीके से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है। उसी तरीके से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसीलिए तितली का घर में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज़ का अच्छे से वर्णन किया गया है कि बटरफ्लाई यानी कि तितली जब भी किसी के घर आती है उसे घर का समय बदलने लगता है और उसे घर में खुशियां आने लगती हैं। इसलिए आपके घर में जब भी कोई तितली या बटरफ्लाई आए तो उसे मारे नहीं, बल्कि उसको प्यार से अपने हाथों पर बिठाकर उसकी एक सुगंध ले। दोस्तों तितली हमेशा शुभ संकेत ही लेकर आती है। दोस्तों नंबर 5 बिच्छू दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना एक पीड़ा का संकेत है। अगर आपके घर में बिच्छू निकल जाए तो समझो वह संकेत दे रहा है कि आपके घर में कोई पीड़ा आने वाली है। दोस्तों लेकिन अगर आपको 2 बिच्छू चेन बनाकर यानी कि एक के पीछे एक इस तरीके से चेन बनाकर दिख जाए तो समझ ले कि आपके घर में लक्ष्मी जी आ रही हैं। और यदि चेन बनाकर आते हुए आपके घर में प्रवेश करते हुए दिख जाए तो समझ लेना कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। दोस्तों यूं तो छोटे मोटे बिच्छू निकलते रहते हैं, वह दुख दरिद्रता का संकेत देते हैं, लेकिन यदि चेन बनाकर जो बिच्छू आपके घर में आते हैं तो समझ लेना कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली हैं। आपका भाग्य उदय होने वाला है। आपकी दुख दर्द परेशानी जो भी है वह दूर होने वाली है। लेकिन दोस्तों जो बिच्छू है वह सुनहरे कलर के होने चाहिए। यदि सुनहरे कलर का बिच्छू नहीं है तो इसका संकेत नहीं माना जाता। दोस्तों नंबर 6 छिपकली। दोस्तों छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो छिपकली को मारते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिनके घर में अगर छिपकली निकल जाए तो वह उन्हें मार देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों छिपकली माँ लक्ष्मी का संकेत होती है। यदि दीपावली के दिन आपको छिपकली दिखाई दे जाए तो समझिए आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है, आपका भाग्य उदय होने वाला है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि आपका पूजा घर में रोज आपको छिपकली दिखाई देती है या आप पूजा करते हैं तो आपको पूजा करते समय आसपास कहीं पर कोई आपको छिपकली दिखाई देती है
तो यह बहुत जल्द आपका भाग्य बदल देने का संकेत है। बहुत जल्द माँ लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है। प्रिय दोस्तों, छिपकली बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। छिपकली यदि आपको दो पूंछ वाली छिपकली कहीं पर दिखाई दी जाए तो समझ लीजिए बहुत ही जल्दी और शीघ्र ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। प्रिय दोस्तों, छिपकली माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए हो सके तो छिपकली को कभी भी भूलकर ना मारें। अगर आपको छिपकली से डर लगता है या आप नहीं चाहते कि आपके घर में छिपकली आए तो आप उनसे थोड़ा सा दरदरा सा भाग कर सकते हैं, लेकिन आपको छिपकली को भूलकर भी मारना नहीं चाहिए। दोस्तों, नंबर 7 दोस्तों, चींटी बहुत शुभ संकेत लेकर आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में चींटी पूर्व दिशा की ओर आ रही है तो समझिए बहुत ही जल्दी आपका भाग्य साथ देने वाला है। बहुत ही जल्दी आपके दुख के दिन दूर होने वाले हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। यदि चींटी पश्चिम दिशा की ओर से निकलती है तो समझिए वह किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। आप कहीं पर अपनी पसंद की जगह घूमने जा सकते हैं। आप किसी शुभ यात्रा के लिए भी जाने वाले हैं। यदि चींटी उत्तर दिशा की ओर से निकलती है तो समझिए कि आपके घर का खुशियों का माहौल आने वाला है। यदि आपके घर में कोई विवाह संबंधी प्रॉब्लम चल रही है तो यह अब सॉल्व होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है तो वह जल्दी ही सुधरने वाला है। यदि दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं या दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं तो समझ लेना कि आपको अकस्मात ही धन से कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति होने वाली है और आपको तरक्की होने वाली है। प्रिय दोस्तों, चींटियां बेहद ही शुभ संकेत देती है। अगर हो सके कि आप हर दिन चींटियों को अपनी ओर से आटा मिलाकर अवश्य खिलाएं। चींटियों का रोजाना दाना डालना चाहिए, यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे आपकी बाधाएं दूर होती है और आप तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इसीलिए हो सके तो आप चींटियों को हर दिन चीनी मिला हुआ आटा अवश्य दें। दोस्तों, नंबर 8 संकेत है भंवरा। यदि आपके घर में भंवरा आता है तो समझ जाइए कि वह बहुत ही शुभ संकेत लेकर आने वाला है। दोस्तों, भंवरा आपके घर में इतनी सुगंध भर जाता है, आपको जीवन में इतनी सुगंध भर जाता है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। भंवरा आपके जीवन को बदलने का, आपके जीवन में खुशियां लाने का और आपके जीवन को बेहतर बनाने का संकेत लेकर आता है। भंवरे का जो संकेत होता है वह बेहद ही लकी होता है। भंवरे का घर में आना बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि यदि भंवरा किसी के घर में आता है तो समझिए स्वयं भगवान कुबेर का आगमन शुरू हो जाता है और कुबेर भगवान उस घर के लिए भंडार के दरवाजे खोल देते हैं। इसीलिए जिस घर में भंवरा आ जाता है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय हो जाता है, इसे कोई टाल नहीं सकता। प्रिय दोस्तों, यदि भंवरा आपके घर में आता है तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भाग्य चमकने का समय बहुत ही जल्द आने वाला है। दोस्तों, नंबर 9 कछुआ। प्रिय दोस्तों, कछुआ यदि आपके घर में आता है तो समझो कि स्वयं श्री भगवान विष्णु जी आपके घर में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर में आता है। प्रिय दोस्तों, अकस्मात जंगल से दौड़ता हुआ कछुआ किसी भी घर में आ जाए तो उसे घर का समझ लीजिए उधर होने वाला है। श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में होने वाला है। कछुए का घर में आना बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। प्रिय दोस्तों, कछुआ जिस घर में आए
उस घर के भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। उसे उसकी घर की परेशानियां दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री हरि विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ती हुई चली जाती हैं। प्रिय दोस्तों, कछुआ जिस घर में जाता है उस घर में भगवान नारायण और दूसरे सभी देव अपने आप ही चले जाते हैं। इसीलिए कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, यदि ऐसे जीव आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने घर की शुद्धता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आपके घर में गंदगी ना हो, मकड़ियों के जाले हो तो उन्हें साफ कर लें। यह हमारे नसीब के तालों को खोलने आते हैं, इसीलिए घर में कभी भी मकड़ियों के जाले नहीं लगने दें। मकड़ियों के जाल को तुरंत साफ कर दें। अगर हमारे घर में मकड़ी के जाले होंगे तो हमारे घर में तरक्की के रास्ते रुक जाएंगे। इसीलिए घर में कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। मकड़ी के जालों को तुरंत साफ कर देना चाहिए। मकड़ी के जाल होने से माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं और हमारे घर से वापस लौट जाती हैं। दोस्तों, इसीलिए मकड़ियों के जालों को हमेशा अपने घर से दूर रखें। नोट: यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रानुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।